फरवरी 1942, सिंगापुर। बम ब्लास्ट और आग से धुएं में घिरी जंगल। जिम, एक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का फ्लाइट लेफ्टिनेंट, अपने क्रैश हुए प्लेन के बाद पैराशूट से जंगल में। जापानी सोल्जर्स हर तरफ उसे ढूंढ रहे हैं। घायल और अकेला, जिम हर कदम पर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। कीचड़, अंधेरा और मौत की आवाज, एक हर तरफ खतरा है। लेकिन जब जिम को डेल्फोस नाम का एक चाइनीज फाइटर मिलता है, दोनों का सामना जंग की सच्चाई से होता है, दुश्मन, दोस्त और इंसानियत के बीच जूझते हुए। ये कहानी है साहस, दर्द और बचे रहने की लड़ाई की। Subscribe the channel for more videos. कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 1942 से, जहां हम सिंगापुर में देखते हैं कि हर तरफ बम ब्लास्ट हो रहे हैं। यहाँ हमें एक वॉर सीन दिखाया जाता है, जहां पूरे जंगल में हर तरफ धुएं उड़ रहे हैं। उसी घने जंगल में हम जिम नाम के आदमी को पैराशूट की मदद से एक पेड़ पर लटका हुआ देखते हैं। असल में जिम एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट था, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का, जिसकी एयरक्राफ्ट किया गया था और यही वजह थी कि वह जंगल में जा गिरा। जब जिम की आंखें खुलती हैं, तो वह खुद को आजाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि जापानी पेट्रोलिंग लोग उसे ढूंढ रहे थे और वह सभी उसे अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। वे ये गारंटी करने आए थे कि प्लेन क्रैश के बाद कोई भी बचे नहीं। जिम बड़ी मुश्किल से पैराशूट से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाता है ताकि लोग उसे न देख सकें। रास्ते में वह बहुत सी कीचड़ वाली जगहों से गुजरता है, जहां उसे चलने में काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन एक सोल्जर होने की वजह से यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्हें तो ट्रेनिंग भी इसी तरह की दी जाती है। खैर, अब उसे हर तरफ बम ब्लास्ट और जापानी पेट्रोलिंग लोग दिख जाते हैं, जिनसे वह बड़ी ही मुश्किल से बच कर भाग रहा था। वह खुद भी काफी जख्मी था, पर अभी उसे बस इस बात की फिक्र थी कि किसी तरह से वह वहां से बचकर अपने लोगों तक पहुंच जाए। वह पैराशूट में जो भी सामान था, उसे निकाल कर ले आया ताकि रास्ते में अगर कुछ होता है तो वह उनका इस्तेमाल कर सके। कुछ दूर जाने पर वह उन सामानों को चेक करता है, जिसमें कुछ खास काम की चीज तो नहीं थी। इसके बाद वह आगे बढ़ जाता है। उसकी नजर हर चीज पर थी जिससे उसे खतरा हो सकता था। जंगल से आ रही छोटी छोटी आवाजों पर वह गौर कर रहा था। कुछ दूर चलने पर उसे एक साफ पानी की जगह दिखती है, जहां वह अपना फेस धोता है और कुछ पानी भी स्टोर कर लेता है ताकि वह पी सके। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस रास्ते पर वह जा रहा है वह सही भी है या नहीं, क्योंकि उस वक्त उसके पास कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं था। पर कोई और ऑप्शन न होने की वजह से वह चलता जा रहा था। इस तरह आगे बढ़ते हुए शाम हो जाती है, पर जिम अभी भी बिना रुके चलता रहता है। कुछ दूर जाने पर उसे बहुत से स्टिकर्स दिखाई देते हैं, जो किसी देश के फ्लैग जैसे लग रहे थे। खैर, अभी इन सब का टाइम नहीं था, इसलिए वह वापस अपने रास्ते पर जाता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। पूरे जंगल में अंधेरा छा गया था, सब तरफ सुनसान रास्ता था। पर तभी फिर एक जापानी पेट्रोलिंग टुकड़ी जिम के पीछे आने लगती है। लेकिन उनका एक सोल्जर जब जिम से टकराता है, तो जिम को पता चलता है कि वह कोई जापानी सोल्जर नहीं बल्कि एक चाइनीज सोल्जर था, जो खुद अपनी जान बचाकर भाग रहा था। जिम उसे बताता है कि उसका प्लान क्रैश हो गया था। इसके बाद वे दोनों वहीं छुप जाते हैं जब तक कि जापानी वहां से चले नहीं जाते। जिम को अब एक साथी मिल चुका था। वे दोनों साथ में भागने लगते हैं, क्योंकि जापानी अभी भी उनके पीछे थे। वह आदमी असल में डेल्फोस गोरिल्ला था, जो कि एक चाइनीज फाइटर था। जापानी लोगों के जाने के बाद वे दोनों एक दूसरे से हथियारों के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन उनके पास कोई खास हथियार नहीं था जिससे वे मुकाबला कर सके। जिम डेल्फोस को कुछ खाना देता है जो अपने साथ लाया हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि शायद ही काफी समय से भूखा होगा। तभी अचानक डेल्फोस को अपने कॉमरेड की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वह रोने लगता है। जंग में किसी दोस्त को खो देना कोई आम बात नहीं है। कोई भी अपने चाहने वालों से अलग होना नहीं चाहता, पर जंग के नियम कुछ ऐसे हैं कि किसी न किसी का खून तो बहना ही है। कहानी आगे बढ़ती है और जिम नोटिस करता है कि कुछ लोग उसके पास आ रहे हैं। तभी कहीं से दूर गन फाइट की आवाज आने लगती है और उसी वक्त डेल्फोस बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसके एब्डोमेन में गोली लगी थी, जिससे बड़ा घाव हो गया। ये देखकर जिम उसकी मदद करता है और उसकी बॉडी से बुलेट निकालकर स्टिच करता है। ये प्रक्रिया काफी पेनफुल थी। जिम उसके मुख को ढक देता है ताकि अगर उसने कुछ कहा तो लोग उन्हें पकड़ न लें। डेल्फोस दर्द की वजह से सहन नहीं कर पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। जिम उसकी सांसें चेक करता है, जो अभी भी चल रही थी। धीरे धीरे रात खत्म होती है और सूरज की किरणें आने लगती हैं। जंगल घना होने के कारण वहाँ अभी भी कुछ अंधेरा था। तभी अचानक जिम के हाथ पर कुछ कीड़े हमला कर देते हैं। वह दर्द से चिल्लाने वाला होता है कि तभी डेल्फोस उसका मुंह पकड़ लेता है, क्योंकि एक पेट्रोलिंग टीम वहां से गुजर रही थी।
जैसे ही टीम वहां से चली जाती है, जिम तुरंत उठकर कीड़ों को भगा देता है। इसके बाद वे दोनों एक पेड़ के पीछे बैठकर आराम करते हैं और फिर से चलने लगते हैं। डेल्फोस चोट की वजह से कुछ खास काम नहीं कर पा रहा था। जिम हर मोड़ पर उसकी मदद करता रहा। तभी अचानक बड़ा बम ब्लास्ट होता है और उन्हें कुछ सोल्जर्स की आवाजें सुनाई देती हैं, जो कह रहे थे कि वह यहीं आसपास हैं। जिम और डेल्फोस वहीं छुप जाते हैं और काफी देर तक छिपे रहते हैं। बम धमाके लगातार होते हैं, जिनकी चमक बार बार जिम के चेहरे पर पड़ती है। वह धमाके उनके दिल के अंदर अंधेरा पैदा कर रहे थे। कुछ देर बाद जिम कुछ पानी इकट्ठा करता है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी जरूरत पड़े। वे सोचते हैं कि क्या वे बच पाएंगे या नहीं। जिम डेल्फोस के पास आता है और उसे पानी पिलाता है, क्योंकि उसकी हालत पहले से और ज्यादा खराब हो रही थी। काफी खून बह जाने की वजह से वह बहुत कमजोर हो गया था। उसी वक्त डेल्फोस जिम की पट्टी से कुछ सामान निकालता है, जिसे उसने पैर पर बांधने के लिए इस्तेमाल किया था। डेल्फोस को एक फोटो मिलती है। जब वह जिम को देता है तो जिम देखकर रोने लगता है, क्योंकि वह फोटो उसकी पत्नी की थी। वह उन पलों को याद करता है जो उसने अपनी पत्नी के साथ बिताए थे और बेहद इमोशनल हो जाता है। अपने सुंदर सपनों को देखने के बाद जिम जागता है। वह देखता है कि सुबह हो चुकी है और डेल्फोस और वह एक दूसरे से इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने अपना नाम भी नहीं पूछा था। डेल्फोस मुश्किल से बोल रहा था। तभी अचानक दोनों का दिल दहल जाता है, क्योंकि अब वहां जापानी सोल्जर्स पहुंच चुके थे और उन्हें पकड़ लिया जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और समझ जाते हैं कि यह उनका आखिरी पल है। सैनिक दोनों को अलग अलग रास्तों पर ले जाते हैं। जिम को अपने दोस्त के लिए बुरा लगता है, क्योंकि वह शायद अब उसे कभी नहीं देख पाएगा। जैसे ही जिम को ले जाया जाता है, उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिम जानकर रोने लगता है, क्योंकि उसका भी अंत करीब था। पर यहाँ होता है कुछ उल्टा। जापानी सोल्जर्स जिम को एक ट्रक में बैठा देते हैं और वहाँ से भेज देते हैं। उन्होंने जिम को नहीं मारा। सीन शिफ्ट होता है और हम ऑस्ट्रेलिया के खेत में जिम को खड़ा देखते हैं, जो शायद उसका होम टाउन है। तभी कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वह पल और अपने दोस्त को जिम आज भी नहीं भूल पाया, और शायद कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि जंग ऐसी होती है। और यह कहानी हमें दिखाने की कोशिश करती है कि जब एक जवान दुश्मनों के बीच फंसता है तो वह कैसा महसूस करता है। उसके अंदर का डर, उसकी जिंदगी के खतरे और जंग की कड़वाहट को दिखाने की कोशिश की गई है। और इसी के साथ हमारी यह कहानी यही खत्म होती है।